स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि देश में कोरोना के कई वेरिएंट का संक्रमण अभी जारी है, जिसमें BA.5 को लेकर चिंता बढ़ी है। दावा है कि इसके सैंपल जो पहले 26% जीनोम सीक्वेंसिंग में आ रहे थे, वो बढ़कर 38% हो चुके हैं। BA.5 वेरिएंट के वंश से ही जुड़ा है अभी चीन में खतरनाक हुआ BA.7 वेरिएंट। ऐसे में आगे कोरोना पर हावी राजनीति का नया रूप दिखाए, उससे पहले बड़े हेल्थ एक्सपर्ट को सुनिए, चिंता को अपनी कम करिए। कोविड भारत में अभी भी है, कहीं दुनिया से कोविड नहीं गया है। इसलिए जिन लोगों को बूस्टर डोज ड्यू है या जिन्होंने नहीं लगाया है, वो आगे आके बूस्टर डोज जरूर लगाएं, क्योंकि इस बूस्टर डोज से डेटा ये दिखाता है कि हमें नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन मिलती है और दूसरा हद तक जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही सब लोगों को कहूंगा कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो घबराए नहीं और आगे आके बूस्टर डोज लगाएं। दूसरी चीज, आगे हम ये देखेंगे कि शायद हमें और बूस्टर डोज की जरूरत पड़े या नए वैक्सीन की जरूरत पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करेगा, इवॉल्व करेगा, तो हमें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी और बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे और देशों में भी हो रहा है। लेकिन पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी के कारण भी और जो डोज हम लगा चुके हैं उससे अच्छी इम्यूनिटी है, लेकिन अभी भी हमारे जो थर्ड डोज है, जो प्रिकॉशनरी डोज है या बूस्टर डोज है, वो कम है, उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था, तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन का डिफरेंट वेरिएंट जो आ रहे हैं उनमें से कोई नया वेरिएंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि इसमें इन्फेक्शन जरूर रहेगा, लेकिन मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होने की संभावना ऐसे लग रही है। तो ये जो चाइना की अगर हम बात करें कि चाइना में बहुत सारे केस हुए, उसी के साथ में जापान या साउथ कोरिया में केसेस हैं, या कुछ हम इस तरह के केसेस हम US के अंदर भी देख रहे हैं। तो उस तरह का कोई सर्ज या कहना चाहिए इसी तरह का कोई एक तरह की लहर हमारे देश में आ सकती है, तो उसका अनुमान बिल्कुल हाँ या ना दोनों में हो सकता है। गुजरात में 3 केस कल तक इसी नए BF7 वेरिएंट के पाए गए थे। अब चीन से ही लौटे एक और नागरिक भावनगर में कोरोना पॉजिटिव मिले। क्या ये भी नए कोरोना वेरिएंट से संक्रमित हैं? इसकी जांच अभी होनी है। ये जानकारी इसीलिए बताई है क्योंकि विदेश से आने वाले लोगों में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर देश के हर हेल्थ एक्सपर्ट की राय यही है कि सुरक्षा के लिए जरूरी है कि मास्क तो पहना जाए। संसद में भी आज मास्क लौट आया और फिर लौट आई मास्क पर सियासत भी। मास्क में आरती अब शुरू हो चुकी है। तस्वीरें वाराणसी की है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद घाट के किनारे अर्चक मास्क में दिखने लगे। आरती में शामिल हुए लोगों से भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील हो रही है। लगाइए, इससे आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा और आप कोरोना वेरिएंट के लिए बहुत सतर्क रहेंगे। एक बार फिर से जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की। इसी वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
गुरुवार को संसद पहुंचे तो मास्क पहने दिखे। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति भी मास्क पहने नजर आए। दोनों सदन में मास्क को लेकर अपील सभी सांसदों से हुई। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks. कोरोना पर सदन के प्रमुखों के अलावा सत्ता पक्ष के ज्यादातर नेता अब सदन में मास्क में दिखने लगे। विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी के सांसद भी मास्क पहने हुए नजर आए, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मास्क पहने नहीं दिखे। क्या आगे अब देश में मास्क और बिना मास्क वाली राजनीति भी चलेगी?